हाय गाइस, ये देखो, ये है Xiaomi Pad 5 और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वैसे इसका प्राइस 27,000 रुपीज है, लेकिन ऑफर लगा के ये 25,000 रुपीज का मिल जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, एंड्रॉइड वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, इतना अच्छा टैबलेट इस प्राइस सेगमेंट पे और कोई नहीं दे रहा है। लेकिन इसका कंपटीशन बन जाता है iPad 9 Gen, जो कि 27-28,000 रुपए का आपको मिल जाता है अगर आप खरीदने गए। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि आपको Xiaomi का पैड खरीदना चाहिए या फिर नहीं, या फिर iPad ही ले लेना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पता है गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूं। मेरे को पहले लगा कि मेरे को इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि देखो, सुनने में प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हार्डवेयर बहुत अच्छा है, तो मेरे को लगा रिकमेंडेड चीज है। लेकिन आज जो मैं आप लोग को एडवाइस देने वाला हूं ना, मैं वो बहुत सोच समझ के दूंगा। तो भाई कंक्लूजन बड़ा ध्यान से सुनना। अब इसकी डिजाइन के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से भाई Xiaomi ने बहुत अच्छे लुक्स इसके बनाए हैं। जैसे एक प्रीमियम टैबलेट आज के टाइम पे मार्केट में मिल रही है ना, जो कि मेटल का है और इसकी फील जो है काफी प्रीमियम आती है, लेकिन जो पूरा बैक पैनल है वो प्लास्टिक का देखने को मिलता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी चीप फील नहीं हुआ। बस फिंगरप्रिंट इस पे बहुत ज्यादा आते हैं, बट ऑब्वियसली आप केस लगाओगे जो कि कीबोर्ड वाला होगा या फिर इसको प्रोटेक्ट करने वाला। एक बात बताता हूँ, Xiaomi ने जो है ना एप्पल से कुछ ज्यादा इंस्पिरेशन ली हुई है, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो या फिर डिजाइन में। आप खुद देख सकते हो, फ्रेम जो है इतना ज्यादा सिमिलर है। अगर मैं नॉर्मल iPad की बात करूं उससे कंपेयर करते हुए, बहुत सिमिलर लुक्स बनाया यार। मेरे हिसाब से भाई अच्छी बात है, हम लोगों को जो है बजट में ऐसी चीजें मिल रही है। और मेरी यूसेज के अंदर ना मुझे पावर बटन की लोकेशन ठीक लगी है, कंफर्टेबल था, और ऊपर से वॉल्यूम रॉकर्स भी हमें जो है राइट साइड बिल्कुल अपर साइड में मिल जाते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल तरीके से पकड़ता हूं इसको, तो भाई बहुत इजीली और रीचेबल बटन्स है। लेकिन Xiaomi ने कॉस्ट कटिंग करी है फिंगरप्रिंट स्कैनर में। इसमें कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, क्या तो आप पिन लगाओगे या फिर फेस अनलॉक। और ये चीज पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि Xiaomi ने इसके अंदर जो है क्वाड स्पीकर्स दिए हैं, जो कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। और मैंने इसमें जो है दुनिया भर का कंटेंट देखा है, चाहे YouTube लगा लो या फिर Netflix। ट्रस्ट मी गाइस, इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया है स्पीकर्स में। इतनी अच्छी डेप्थ आती है, और कुछ अगर आप हाई कोडेक वाली मूवीज देखते हो तो आपको लेफ्ट और राइट की सेपरेशन क्लियरली सुनाई देगी। इतने अच्छे स्पीकर्स देना टैब में, मैं बोल सकता हूं भाई कंटेंट के लिए अमेजिंग चीज है। और हाँ, इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है, आप एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनली भाई इतने दिन की यूसेज में मैंने नहीं करा है एक भी चीज कनेक्ट इसके साथ, बट अगर आप SSD वगैरह करना चाहो तो इसका फाइल ब्राउजर मुझे ठीक लगा। लेकिन चीजें जो है पिक्चर परफेक्ट नहीं रह सकती। यहाँ पर हेडफोन जैक नहीं है, और मैंने उसको बहुत ज्यादा मिस करा। ये चीज मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको कंटेंट के लिए बहुत अच्छा बोला था, बट हेडफोन जैक ना होना एक मेजर पॉइंट मेरे लिए बन गया था। और मुझे कभी नहीं लगा था इस स्टेटमेंट में यूज करूंगा, लेकिन एप्पल ने हेडफोन जैक दिया है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अपने iPad के अंदर। और हाँ, Xiaomi ने जो है ना इसके अंदर कोई भी सिम का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर आप सिम लगाना चाहते थे तो मे बी आपको टैब नहीं खरीदना चाहिए। मेरे को वाईफाई जो है बहुत सही लगता है भाई। मैं जनरली जितने भी टैब है ना मेरे वाईफाई वाले होते हैं। और अब मैं आप लोग का मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट करता हूं, क्योंकि इसके अंदर 2.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, जो कि IPS पैनल है। और ट्रस्ट मी, एक शार्प डिस्प्ले में से एक है ये, और इसमें कंटेंट देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है यार। ध्यान से सुनना, Xiaomi कंटेंट को लेके इतना सीरियस था कि यहाँ पर HDR10 का भी सपोर्ट दिया है और डॉल्बी विजन भी। और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो ना 16:10 है। और ट्रस्ट मी गाइस, बड़ा लाइक अच्छा एक्सपीरियंस था इसमें। अगर मैंने कोई भी मूवी देखी है, मैंने दुनिया भर का YouTube देखा है, और भाई मेरे को सच में काफी लाइक डिलाइट लगा। आई रिपीट, Xiaomi ने इतनी अच्छी डिस्प्ले डाली है कि iPad स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसे 10 इंचेस के अराउंड है, जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और ये जो है एक नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले है। और ना ही iPad में HDR का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन भी नहीं है, डॉल्बी एटमॉस भी नहीं है। इसके बेजल्स भी मोटे हैं। जब आप YouTube पे कुछ देखने जाते हो ना, तो ऊपर बार भी आते हैं। इन शॉर्ट, iPad को जो है ना प्रोडक्टिविटी के लिए बनाया है, ना कि कंटेंट व्यूइंग के लिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो है ना, ज्यादातर प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा सेंस बनाता है। एक्सेसरीज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब टैबलेट की बात करते हैं। अगर आप Xiaomi की वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको 5,000 रुपए का पेन मिलेगा, और एक ऑफिशियल केस है 2,000 रुपए का। और मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, काफी लोगों के पास तो कीबोर्ड वाला केस भी है इसका, लेकिन वो वेबसाइट पे दिखाई नहीं रहा है, तो आप उसको मान के चलो वो है ही नहीं। और बुरी बात ये है कि Xiaomi के लिए अभी तक कोई भी थर्ड पार्टी पेंसिल भी नहीं आई है जो कि सस्ते प्राइस की हो। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अगर मैं iPad की बात करूं तो आप ध्यान से सुनना, ये जो केस है ना 500 रुपए का हमने खरीदा हुआ है, और जो पेंसिल है 2,000 रुपए की खरीदी हुई। तो iPad के लिए हमें सिर्फ 2,500 रुपए में एक अच्छी एक्सेसरीज मिल जाती है, और ये पेन बहुत अच्छा काम करता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि Xiaomi के लिए कोई थर्ड पार्टी एक्सेसरीज नहीं आएंगी, फॉर श्योर आएगी, बट उसमें टाइम लगेगा, और ये चीज ध्यान रखकर ही लेना है। बैटरी की बात करते हैं, जो Xiaomi का टैब है 8720 mAh बैटरी के साथ आता है, और बॉक्स में जो है 22.5 वोल्ट का चार्जर भी मिलता है। लेकिन ये टैब जो है 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, आप अलग से चार्जर खरीद सकते हो। और टैब्स की जब हम बात करते हैं तो बैटरी बैकअप है ना बहुत
यूजर डिपेंडेंट होता है। कुछ लोग जो है बहुत एग्रेसिवली यूज करते हैं, पूरे दिन उनका काम होता है। जैसे कि मैंने जो है लाइट यूसेज जब करी तो 2 दिन के बाद मुझे इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ा, और जब मैंने इसको हैवी यूसेज करा तो 1 दिन से भी ज्यादा ये चला। लाइक समझ लो 31 आवर्स के बाद मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया। जो मैं आप लोग को स्टैट्स बता रहा हूं ना, इसके अंदर 2.5 के रेजोल्यूशन पे था ये टैब, और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ऑन था। जिनको ये बातें बहुत टेक्निकल लग रही है, सिंपली मैं बोलूंगा बहुत अच्छा बैटरी बैकअप में से एक है। छोटी सी बात और बताऊंगा, टाइप सी पोर्ट होना ना यार एक टैब के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब हम आईपैड की बात करते हैं इसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट है, तो आपको हो सकता है एक अलग से केबल लेके घूमनी पड़े कि जिससे आईपैड चार्ज होगा। तो Xiaomi की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसके अंदर जो है Snapdragon 860 चिपसेट मिलता है, जो कि पुराना है बट एक काफी स्टेबल चिपसेट में से एक है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ला कर देता है, क्योंकि Antutu पे ये 5,80,000 के करीब स्कोर ला देता है। और मैंने मल्टीपल बेंचमार्क्स रन करे, सारी जगह पे इसने अच्छे से परफॉर्म किया, चाहे वो CPU थ्रॉटलिंग का ग्रीन ग्राफ हो या फिर स्टेबिलिटी भी इसकी सही आई है 3D मार्क की। इनफैक्ट अगर मैं गेमिंग की बात करता हूं तो Xiaomi का टैब ज्यादातर गेम्स हाई सेटिंग्स में चला लेता है, जैसे कि BGMI जो है HDR एक्सट्रीम हमें सेटिंग्स मिल जाती है, और मैंने खेल कर देखा, ऑब्वियसली बड़ा टैब है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में हुआ लेकिन सही एक्सपीरियंस था। और हाँ, अल्ट्रा HD अल्ट्रा सेटिंग्स भी मिलती है। और कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूं तो वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स मिल जाती है और सही है गेम प्ले। एपेक्स लेजेंड की बात करूं तो एक्सट्रीम HD अल्ट्रा सेटिंग्स मिल जाती है और वहां पर भी गेम प्ले बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब मैंने जेंशन इंपैक्ट खेला तो वहां पर हाईएस्ट सेटिंग्स में 60 FPS मुझे पर्सनली प्रॉब्लम फेस हुई, लेकिन 30 FPS पे ठीक से चल जाता है। इन शॉर्ट, अगर मैं Xiaomi को iPad से कंपेयर करूं ना, तो iPad के थोड़े बहुत बेंचमार्क स्कोर्स ज्यादा है, लेकिन उन बेंचमार्क के बिहाफ में मैं ये नहीं बोलूंगा कि Xiaomi की परफॉर्मेंस कम है। इनफैक्ट यार दोनों जो है बहुत फैंटास्टिक तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन असली फर्क आता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में और स्टेबिलिटी के अंदर, जहां पर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि iPad बहुत आगे है। वैसे Xiaomi ने जो है MIUI 4 पैड यहां पर यूज करा है, ये MIUI 13 और Android 11 पे बेस्ड है। और मजे की बात ये है कि Xiaomi ने इसमें जो है ब्लोटवेयर नहीं दी है, कोई भी प्री इंस्टॉल ऐप नहीं आती है। नेटफ्लिक्स आता है, उसको मैं ब्लोटवेयर कंसीडर नहीं करता। एक चीज बताता हूं, फॉर सम रीजन जो है एप्पल अपने iPad में कैलकुलेटर नहीं देता, और Xiaomi ने अपने लॉन्च इवेंट में बताया है कि हम जो है कैलकुलेटर देते हैं, इसमें कैलकुलेटर है। और हाँ गाइस, इस Xiaomi के टैब में जो है हमें मल्टी यूजर का सपोर्ट मिल जाता है। हर एक यूजर के लिए एक पर्सनलाइज सेटिंग रहेगी और पर्सनलाइज्ड ऐप रहेंगी। और स्टार्टिंग मैंने आप लोग को बताया था ना कि Xiaomi ने बहुत जगह पे इंस्पिरेशन ली है एप्पल से, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी है। एक बार डॉक देखो दोनों का, जहां पर एप्स है बिल्कुल सिमिलर लगता है iPad की तरह। इनफैक्ट इनकी मल्टीटास्किंग की विंडो भी बहुत सिमिलर लगती है, जो रैम मैनेजमेंट वाला पार्ट रहता है। इनफैक्ट ऐप ओपन क्लोज जो है थोड़ी बहुत हिंट देती है कि iPad से इंस्पिरेशन है। और हमेशा से ना iPad को प्रेफर करा जाता है इकोसिस्टम की वजह से, क्योंकि अगर आपके पास एप्पल के प्रोडक्ट्स है तो आप चीजें आराम से शेयर कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर एंड्रॉइड है तो उस केस में Xiaomi बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि नियर बाय शेयर मिल जाता है इसके अंदर, और उसने मुझे अच्छा एक्सपीरियंस भी दिया। और क्योंकि Xiaomi जो एक एंड्रॉइड टैबलेट है, तो यहाँ पर हम आराम से केबल लगा के पीसी के साथ कनेक्ट करके आप फोटोज वगैरह ले सकते हो। ये सब कुछ ईजी रहता है। और पर्सनल एक्सपीरियंस में ना मुझे फ्लोटिंग विंडोज बहुत पसंद आई जो Xiaomi ने यहाँ पर दी है। बड़ा सही काम करता है यार, हम जो है यहाँ पर एप्स खोल सकते हैं इजीली। और ऑनेस्टली बताऊं, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा बेटर ही था। मुझे लगा था कि भाई जो फोन की MIUI होगी ना, उसी को इनलार्ज करके ये पैड की UI बना दी होगी, लेकिन भाई एक्सपीरियंस ठीक था। लेकिन बग्स मेरे को जगह जगह दिखे है, जैसे कि मैं YouTube चला रहा था और वहां पर सब्सक्रिप्शन टैब के अंदर मैंने इसे शिफ्ट करने की कोशिश करी, टैप कर रहा था मैं जगह जगह, वहां पर दुनिया भर का मुझे लैग देखने को मिला। और कभी कभी तो जो है ऐप डो गायब भी हो जाता है और फिर वो आता भी नहीं है। और अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, साइड बाय साइड 2 ऐप खोली हुई है, तो आप लेफ्ट वाली ऐप चेंज ही नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, क्योंकि कभी कभी जब आप यूज करोगे इस टैब को तो सडनली जिटर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो अजीब लगता है। ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 2 ऐप्स खोली हुई थी साइड बाय साइड, सडनली 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो गया उसका, और जैसे मैंने एक ऐप बंद करी फिर 120 हर्ट्ज का होने लगा। और जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, ये सब कुछ जो है इतना बड़ा बड़ा आता है स्क्रीन के ऊपर कि बिल्कुल भी चलाने का मन नहीं करता इन ऐप्स को। देखो सीधी बात ये है कि कहीं ना तो कहीं Xiaomi की भी दिक्कत है ये, और साथ में गूगल की भी। गूगल भी जो है अपने टैबलेट्स के लिए एंड्रॉइड इतना अच्छा नहीं बनाता है, लेकिन Xiaomi ने बोला है कि एंड्रॉइड 12L इसके अंदर आएगा, जो कि थोड़ा सा बेटर है भाई टैबलेट्स के लिए। अब यहाँ पर मैं iPad की तारीफ करूंगा, क्योंकि iPad OS 15 इसके अंदर मिलता है और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको लेकर देता है। कोई भी मल्टीटास्किंग कर लो, जितनी भी एप्स खोल लो, हर जगह पे भाई iPad इतना रिफाइन फील होता है कि आपको सच में प्रोडक्टिविटी मशीन महसूस होगी। और एप्पल जो अपने iPad को 5 से 6 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है, और अगर आप फोटोशॉप यूज करते हो तो आपको फुल फोटोशॉप मिल जाती है iPad के अंदर। इसी वजह से जो है ना एप्पल बहुत आगे निकल जाता है यार टैबलेट इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सच में इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड का इतना अच्छा आता ही नहीं। चलो कैमरे की बात करते हैं। Xiaomi का जो टैब है, बैक साइड में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का। जैसे आज के टाइम पे कोई भी टैबलेट से फोटोज तो नहीं खींचता है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये सही फोटोज खींच लेता है। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए तो मैं एक्सीलेंट इसको बता सकता हूं। इनफैक्ट मैंने Xiaomi को जो है ना iPad के साथ भी कंपेयर किया है, और मेरे हिसाब से
भाई यहाँ पर Xiaomi जीत रहा है। और वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो iPad जो है मैं 4K का सपोर्ट नहीं देता, Xiaomi तो 4K का सपोर्ट भी दे देता है। और अगर मैं दोनों के फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो भाई मेरे हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे को iPad पसंद आया है। इसके अंदर सेंटर स्टेज भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको क्रॉप करके बिल्कुल सेंटर में रखता है और बहुत वाइड कैमरा है iPad का। Xiaomi का भी अच्छा है लेकिन iPad के मुकाबले यार देखो पीछे रह जाता है। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है, आज के टाइम पे अगर मेरे से कोई पूछेगा ना बेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट बता दो 30,000 के नीचे, तो मैं Xiaomi Pad 5 का नाम ही लूंगा। नो डाउट जो हार्डवेयर ही लेकर आता है ना मेरे हिसाब से एक्सीलेंट लेवल का है। हाँ मैं बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर को जो है ऑप्टिमाइजेशन की काफी ज्यादा नीड है, लेकिन भाई किसी को एंड्रॉइड ही खरीदना है तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई है ही नहीं। दूसरा सिनेरियो आता है अगर किसी को कंटेंट देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए कोई टैब खरीदना हो तो मैं iPad छोड़कर इसको ही रिकमेंड करूंगा। बट आज भी मैं क्लियरली जो हूं iPad को ही रिकमेंड करूंगा अगर कोई वर्क के लिए ले रहा है या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए ले रहा है, क्योंकि जो ये शांति वाला एक्सपीरियंस देता है ना, स्टेबिलिटी वाला, उसका भाई कोई कंपटीशन नहीं है। एंड्रॉइड टैबलेट्स उस चीज के अंदर पीछे रह जाती है। इन शॉर्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताकर जाना कि भाई आप क्या खरीदोगे, iPad या फिर Xiaomi का ये Mi Pad 5। और ऐसी वीडियोस और देखनी तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।